आदि पुरुष डिजास्टर के बाद ऑडियंस ने बोला बंद करो हाथ जोड़ के मैं। लेकिन फिर एक डायरेक्टर ने उठ के बोला कि अगर हम अपने भगवानों को अच्छी लाइट में दिखाए, अच्छी स्टोरी लिखे और अच्छे वीएफएक्स यूज करें तो। मगर तभी पीछे से एक आवाज आई ओम राउत जी की, अरे कोई नहीं, बस श्री कृष्ण के लिए एक सीट छोड़ दो थिएटर में, पिक्चर अपने आप अच्छी बन जाएगी। प्लीज कीप वन सीट फॉर आवर हनुमान जी। कल्कि सन 2898, जब कलयुग अपनी चरम सीमा पे होगा, जब लोग शहरों के पुराने नाम यूज करना शुरू कर देंगे। आ गए हम काशी। बॉम्बे के वॉर में कितने लोग मारे गए याद नहीं है क्या? और जब सारे बाप डेड बीट निकलना शुरू हो जाएंगे। युद्ध ने मुझे अनाथ कर दिया। पिताजी ने बचपन में ही मुझे कॉम्प्लेक्स को बेच दिया था। तब भगवान विष्णु इस दुनिया को बचाने अपना 10वां अवतार लेंगे, मगर उनके जन्म में बाधा डाल सकता है कली। उस युग में कली मेरा जन्म रोकने जितना शक्तिशाली होगा। और अब कली कल्कि का जन्म होने से रोकेगा, खुद कल्कि को आर्टिफिशियली पैदा करके। जी हाँ, सुप्रीम यास्किन, इस वर्ल्ड का रूलर, 200 साल का एक राक्षस जिसकी नॉर्मल आदमी से दुगनी उम्र है और गोटियां 5। वो यास्किन ढूंढ रहा है अपने कुपोषण का क्योर, जिसके लिए वो अपना एक फॉर्मूला औरतों के अंदर इंसेमिनेट करेगा, और जो औरत 150 दिन तक सीड ग्रो कर पाएगी वो उसके अंदर से सीरम निकालेगा। फॉर्मूला को 150 डेज से पाए लड़की को ढूंढो। लेकिन कोई भी लड़की 90 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाती। हर लड़की में सीड ग्रो करने की ताकत नहीं है, वो भी 3 महीने से ज्यादा नहीं। उधर यास्किन का कमांडर मानस, जो लगता है आदि पुरुष वाली लंका से आया है। कातिल लगती हो आज भी। तुम लोगों की वजह से सुप्रीम आज मेरी वाट लगे। वो भी इस काम को यास्किन के लिए इजी नहीं बना रहा। ये 150 दिन क्लियरली बोलने के बावजूद नंबर्स में धांधली करता है। 98 तो 91 से बेटर ही होगा। सुप्रीम 120 डेज चाह रहे थे। ये कहानियां है क्या? कहाँ देख रहा है, क्या सुन रहा है? फॉर्मूला को 150 डेज से पाए लड़की को ढूंढो। ऊपर से ये इतना कम अकल है कि इसके बॉस को टेस्टिंग के लिए जितनी ज्यादा हो सके उतनी फर्टाइल औरतों की जरूरत है, और जब एक प्रेग्नेंट औरत इसके सामने आती है तो ये उसको मार देता है। तुझे अक्ल है? लेकिन एक औरत 150 दिन तक प्रेग्नेंट रहने में सक्सेसफुल हो जाती है, और वो है इंडियन मूवीज की लेटेस्ट माँ। और एक तरफ जिधर हीरोज की एवरेज एज समय के साथ बढ़ती जा रही है, उधर दूसरी तरफ हीरो की माँ की घटते जा रही है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। बट फिर सुमति रेबेल्स की मदद से कॉम्प्लेक्स से भाग निकलती है। रेबेल्स का होम है शंबाला, एक ऐसी जगह जो फोर्स फील्ड के पीछे छिपी हुई है। और कॉम्प्लेक्स, जिसके पास औरतों की फर्टिलिटी डिटेक्ट करने की टेक्नोलॉजी है, अपनी एक नई दुनिया बनाने की टेक्नोलॉजी है, औरतों और पृथ्वी से सारे रिसोर्सेस एब्जॉर्ब करने की टेक्नोलॉजी है। ये जनरेटर रूम कॉम्प्लेक्स के लिए सूरज जैसा है, और ये पृथ्वी से सब कुछ खींच कर बनती है। वही कॉम्प्लेक्स एक फोर्स फील्ड डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। शंबाला का रास्ता बताओ, कहाँ है शंबाला, बता दो। लेकिन मैं भी क्या बोल रहा हूँ यार, इनको तो अपने कॉम्प्लेक्स के नीचे क्या चल रहा है ये तक नहीं पता। ये लोग क्या शंबाला ढूंढ पाएंगे? काशी के नीचे बहुत सारे टनल्स हैं जिनके बारे में कॉम्प्लेक्स को भी नहीं पता। मगर फिर सुमति के पीछे पड़ जाता है एक बाउंटी हंटर भैरवा, जो आज तक कभी नहीं हारा, जो कभी कोई वॉर नहीं हारा। वैसे क्या ये सच है? आज तक आप एक भी फाइट नहीं हारे हो? और जो इस मूवी के फर्स्ट हाफ में तो पूरा जोक। देखो, ये मैं नहीं बोल रहा, तुमको पकड़ना है तो अरशद भाई को पकड़ो। भाई ने बोला करने का तो करने का। भैरवा के लाइफ का एक ही गोल है, मेरा कॉम्प्लेक्स। लेकिन कॉम्प्लेक्स में एंट्री के लिए तुम्हारे पास होना चाहिए 1 मिलियन यूनिट्स, जिसके बिना तुम्हें बिल्कुल भी अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। कॉम्प्लेक्स जाएगा कैसे? 1 मिलियन यूनिट्स है क्या तेरे पास? एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स में काम करने वाला भी तुमको एंट्री दिला सकता है। साथ चल, मुझे ले चल। कॉम्प्लेक्स जाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। और अगर तुम चाहो तो इलीगली भी रह सकते हो अंदर, बस सर्वेलेंस से बचना है और कोई बकचोदी नहीं करनी। वैसे इस रॉक्सी को मूवी से पूरा काट भी दिया जाता ना, तो भी स्टोरी पे कोई असर नहीं पड़ता। चुप, बिल्कुल चुप। मगर फिर भैरवा के रास्ते का राड़ा बनते हैं अश्वत्थामा, जिनको एक श्राप मिला था। पर तुम सदा जीवित रहोगे, मृत्यु की भीख मांगोगे, परंतु मृत्यु तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। प्लस इनको एक और श्राप मिला है चीजों से बंधे जाने का।
जिससे वो इनिशियली फ्री नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर थोड़ा सा और जोर लगाएंगे तो फिर भैरवा को हराने के बाद अश्वत्थामा सुमति और रेबेल्स के साथ पहुंच जाते हैं शंबाला, जहां के लोगों की मानता है कि इस काल में माँ बनना ही एक बड़ा वरदान है बेटी। इधर कॉम्प्लेक्स भैरवा को ब्लैकलिस्ट कर देती है। You are blacklisted. You are permanently banned from the complex. अच्छा, मतलब जब ये कॉम्प्लेक्स के अंदर इलीगली घूम रहा था तब इसको बैन नहीं किया गया था। बोला था ना रॉक्सी वाले पार्ट का मूवी से कोई रिलेशन है ही नहीं। लेकिन फिर भैरवा मानस को बोलता है कि वो सुमति को कैप्चर करेगा। मैं आज तक एक फाइट नहीं हारा हूं, ये भी नहीं हारूंगा। अबे अभी तो हारा तू। तुमसे इतना ही हो पाएगा। तो अब भैरवा एक रेबेल को उल्लू बना के पहुंच जाता है शंबाला, जहां वो एक बार फिर फाइट करता है अश्वत्थामा से और फिर से हार जाता है। मैं आज तक एक फाइट नहीं हारा हूं, ये भी नहीं हारूंगा। मगर तभी मानस अपने फोर्सेस के साथ वहां पे पहुंच जाता है और अब जवाब में रेबेल फाइटर्स अपनी जनता को शील्ड करेंगे पीछे से। इधर अश्वत्थामा खुद को मिले गए श्राप के कारण एक बार फिर से बन जाते हैं। सर जी थोड़ा सा और जोर लगाइए, बस थोड़ा सा और। नहीं। और फिर कमांडर मानस, जिसका एकमात्र मिशन सुमति को कॉम्प्लेक्स ले जाना है, क्योंकि सुमति ही वो इकलौती औरत है जिसके गर्भ से यास्किन को उसका सीरम मिल सकता है। तो अब गेस करो मानस क्या करता है। वो सुमति के पेट पे लात मारता है। Stupid, stupid, stupid. लेकिन फिर हमें पता चलता है कि भैरवा कर्ण का अवतार वंशज है और वो मानस को मार गिराता है, बट फिर वो सुमति को लेके भाग निकलता है। पहले ही बोला था आपको थोड़ा सा और जोर लगाओ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और फिर एंड में हमें पता चलता है कि सुमति से ऑब्टेन की गई सीरम की बस एक बूंद इतनी पावरफुल होती है कि ना सिर्फ यास्किन का कुपोषण ठीक हो जाता है, बल्कि उसकी 4 गोटियां 4 हाथों में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो फिर 5वीं गोटी किधर गई?